দেখো রেকর্ডিং মেসেজ করছে, স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে। हाँ मैम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये यहाँ तक किया था, टू सेट ऑपरेशन फॉर्मूला। ठीक है, अभी थ्री सेट वाला करेंगे और ये ऑलरेडी हम लोग प्रोबेबिलिटी में कर चुके हैं। ठीक है, तो लिखो थ्री सेट ऑपरेशन फॉर्मूला। ए नॉट ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, क्या होगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। अब ए बी लिखो या बी ए लिखो, एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ए बी बी सी सी है, ऐसा लिख दिया मैंने। तुम लोग चाहो तो बी इंटरसेक्शन ए लिखोगे तो भी एक ही बात है। प्लस हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होगा। अच्छा, तो अब ये प्लस क्यों हो रहा है वो समझ लो। तो ये तीन सेट है, ए बी और सी। ठीक है, अच्छा अब देखो, एन ऑफ ए मतलब कौन सा? एन ऑफ ए मतलब ये पूरा, ये देखो जो मैंने येलो कलर से किया। ठीक है, एन ऑफ बी मतलब कौन सा? ये ग्रीन से कर देते चलो। एन ऑफ बी मतलब ये पूरा। ठीक है, अच्छा, और एन ऑफ सी मतलब ये ब्लू कलर से कर देते चलो। ये हो गया मेरा एन ऑफ सी। अब बोल रहा है कि ये सब प्लस हुआ, माइनस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब कौन सा? हाँ, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये कौन सा कलर से बताए? चलो रेड कलर से बता देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला। ठीक है, तो ये माइनस होगा। अगर एन ऑफ ए से ये पूरा पीले कलर से ये वाला अगर पोर्शन माइनस हो गया तो क्या बचेगा? जो बचेगा उसको तुम लोग क्या बोले? ये नहीं बचेगा, ये सिर्फ जो ये दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है? ओनली ए, मतलब ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ ए में है, ना तो वो बी के साथ कॉमन है ना तो वो सी के साथ कॉमन। ठीक है, अच्छा अब एन ऑफ बी से अगर हम लोग बी इंटरसेक्शन सी हटा देते हैं तो एन ऑफ बी से बी इंटरसेक्शन सी मतलब कौन सा? बी और सी इंटरसेक्शन मतलब ये वाला, और ये रेड वाला फिर से हो गया। ठीक है, तो ये वाला, तो अगर हम लोग एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हट जाता है एन ऑफ बी से तो क्या मिलेगा? ओनली, ओनली। और एन ऑफ सी से अगर हम लोग हटा देते हैं ये सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, सी और ए में जो इंटरसेक्शन, तो सी ए में इंटरसेक्शन मतलब ये वाला। ठीक है, तो फिर क्या बचेगा? ओनली, ओनली। अच्छा, तो ऐसा जब हम लोग कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला, ये ठीक है, इसको हम व्हाइट कलर से पूरा कवर कर देंगे। ये वाला, क्या ये वाला पोर्शन तीन तीन बार नहीं हट गया? ठीक है, तो तीन बार इंक्लूड हुआ और तीन बार हट गया। तीन बार कैसे इंक्लूड हुआ? ए इंटरसेक्शन बी में इंक्लूड था, उससे एक्सक्लूड हुआ। बी इंटरसेक्शन सी में इंक्लूड था, उससे एक्सक्लूड हुआ। मतलब हम लोग बोल सकते हैं थ्री टाइम्स इंक्लूड हुआ। कौन सा वाला पोर्शन? ये ऐसा जो यहाँ पर मैंने दिखा रखा है। ठीक है, थ्री टाइम्स उसको हम लोगों ने क्या कर दिया? एक्सक्लूड भी कर दिया, बट वो तो मुझे चाहिए ड्रॉ में, तो मुझे एक टाइम क्या करना है? ऐड करना है, वन टाइम ऐड। तो इसी वजह से ये कौन सा पोर्शन है? ए इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसीलिए फॉर्मूले में ये वाला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन दे रहे, करके देखो एग्जाम्पल। ए 3, 5, 6, 8 और 9। बी 1, 2, 5, 9, 10, 12। सी 7, 5, 11, 12। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? ए ना, ए यूनियन बी यूनियन सी। हाँ, ये निकालना है। बस ये दिया हुआ है, मतलब तुम लोग को सारा चीज खुद से कैलकुलेट करके ये निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए? तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। एन ऑफ ए निकालना पड़ेगा, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, ये सब निकालना पड़ेगा, और ए बी सी का इंटरसेक्शन। कितना है?
एन ऑफ ए कितना पहले निकालना पड़ेगा, एन ऑफ ए तो 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है। एन ऑफ बी 6 1 2 3 4 5 6। एन ऑफ सी 4 एलिमेंट, ठीक है। अच्छा अब ए इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा, पहले ए इंटरसेक्शन भी निकाल लेते। ए इंटरसेक्शन भी कितना होगा, ए और बी में कॉमन क्या है, 5 और 9, ठीक है। तो इसका मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना हो जाएगा, 2। तो बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या क्या है, 7 5 सिर्फ 5 और 12। हाँ 5 और 12। तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 2, ठीक है। अच्छा एन ऑफ सॉरी सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए मतलब एक ही एलिमेंट है क्या, सी और ए में 3 5 6 8 9, हाँ तो 5। तो ये हो गया एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए 1, ठीक है। अब ए बी सी यहाँ लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये सब में कॉमन क्या है, 5। यहाँ देखने से भी पता चलेगा, देखो ये सब तो इनमें कॉमन ही है ना, तो सब में कॉमन क्या है, 5 है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये हो गया 1। तो अब एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला एन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, फिर प्लस होगा 5 6 4 2 2 1 प्लस। 15 से 4 चला गया 11, ठीक है। देखो ये तो पूरा ही क्वेश्चन मैंने तुम लोग को सॉल्व करने के लिए दे दिया था, सिर्फ डेटा दे दिया था, ठीक है। तो एन ऑफ सब निकाल के कैलकुलेट कर दिया, तो जो भी फॉर्मूला याद कर लेना पड़ेगा, यहाँ भी काम आएगा वहां प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर मेनली जिस वजह से हम लोगों ने ये वेन डायग्राम करना सीख लिया है, उसमें देखो हम लोग प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्ड, इसके लिए हमें चाहिए प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्ड, ठीक है। वो आज हम लोग पढ़ेंगे, और जो लास्ट क्लास सीखा था उसका यूज भी करेंगे। तो ये प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्ड में हमें स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 1 हमें यूज ऑफ वेन डायग्राम करना है, ठीक है। यूज ऑफ वेन डायग्राम। फिर स्टेप 2 2 सेट और 3 सेट फॉर्मूला, इसका यूज करेंगे। फिर ठीक है इसका यूज करेंगे। अच्छा अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग का ए और बी केस आ रहा है कोई भी डायग्राम में, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, आइदर ए और बी। और एक हो सकता है ए एंड बी, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्शन। वैसे ये मेरा पहले भी बताया भाई, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन मतलब एंड होगा, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी में भी बताया था, और का मतलब यूनियन होगा, ठीक है। अच्छा तो देखो पहला क्वेश्चन, तो हम लोग वेन डायग्राम भी बनाएंगे फिर फॉर्मूला भी यूज करेंगे। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ वेन डायग्राम से ही निकल गया, फॉर्मूले का जरूरत नहीं पड़ा, फिर भी 2 3 फॉर्मूला भी लिख लेंगे साथ साथ ताकि याद हो जाए। तो जैसे कि ये वाला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूरा है, आउट ऑफ group of 20 teachers in a school, 10 teach mathematics, 9 teach physics, and 7 teach chemistry, 4 teach mathematics and physics, but none teach both mathematics and chemistry. How many teach chemistry and physics? How many teach only physics? तो पहले ये देख लो क्या क्या गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है। तो बोल रहा है कि टोटल टीचर्स कितने हैं,
20, ठीक है, उसमें से 10 टीच मैथमेटिक्स, तो ये लिखना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल, ये 1 दिया हुआ है तो मैंने भी 1 लिख दिया, ठीक है। 10 टीच मैथ्स, पहले डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। फिर बोला है 9 टीच फिजिक्स एंड 7 केमिस्ट्री, 9 टीच फिजिक्स और 7 टीच केमिस्ट्री, 4 टीच मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स, 4 teach maths and physics, but none teach both maths and chemistry. But none teach maths and chemistry. कोई मैथ्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता है, ये बोला है। फिर पूछ रहा है हाउ मेनी टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो हमें निकालना है कि हाउ मेनी टीच, पहले क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए कि कैसे लिखे, क्या करें। हाउ मेनी टीच, क्या बोला है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। और एक क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी टीच ओनली फिजिक्स, हाउ मेनी टीच ओनली फिजिक्स, ठीक है ना, बोले नहीं बोला, वो अलग है, वही वही समझना है हम लोग को, ठीक है, इसलिए लिखना पड़ेगा। देखो अब तुम लोग मुझे एक एक चीज बताओ कि अगर ये इसको हमें क्या करना है, मतलब देखो हाउ मेनी मतलब आंसर किस में होगा, नंबर में, ठीक है। तो मुझे नंबर से आंसर देना पड़ेगा, मतलब एन ऑफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, एन ऑफ क्या निकालना है, ये बोलो। केमिस्ट्री को सी कर लो और फिजिक्स को पी कर लो, तो सी इंटरसेक्शन पी निकालने बोला है, क्योंकि बोला है कि हाउ मेनी टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, अभी बोला एंड होने से इंटरसेक्शन होगा, अभी बता के दिया, ठीक है। और ओनली फिजिक्स को हम ऐसे लिखवा देते हैं, एन ऑफ यहाँ ब्रैकेट में लिख दो ओनली फिजिक्स, ठीक है। तो पहले कि ये हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना है, सी इंटरसेक्शन पी और इधर से ओनली फिजिक्स निकालना है, ठीक है। अच्छा, और टोटल टीचर कितने हैं, 20, ठीक है। तो यहाँ ऊपर वो लिख देते हैं, अगर तुम लोग का जगह नहीं है तो नीचे लिख दो, कोई बात नहीं, टोटल टीचर 20 है, ठीक है। तो ये 20 टीचर्स जो है ये सब मिलके कुछ ना कुछ तो पढ़ाते हैं, कोई मैथ्स पढ़ाता है, कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ाता है, कोई कोई ऐसा है कि 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है, ठीक है। अब ये नन टीच फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसको क्या बोलोगे, हाँ जीरो, तो किस चीज का वैल्यू जीरो है, जीरो है, ठीक है। अच्छा, 4 टीच मैथ्स एंड फिजिक्स, तो इसका मतलब फोर, ठीक है। अच्छा, अब 7 जन केमिस्ट्री पढ़ाते, इसको क्या बोलोगे, एन ऑफ सी लिखो, ओनली मत लिखो, ठीक है। एन ऑफ सी कितना होगा, 7, जब बोलेगा ओनली तभी ओनली लिखना है, अदरवाइज जो होगा पीसी जो भी मान रहे हो उसके हिसाब से लिखना। हाँ वो होगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं दोनों चीज पढ़ाते हैं ना, इसीलिए इसीलिए ड्रॉ करके देख लेंगे। तो यहाँ पर एन ऑफ पी कितना लिखेंगे, नन, और एन ऑफ एम कितना लिखेंगे, 10। और इसको क्या लिखोगे, जो 20 टीचर पढ़ाते हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, आइदर मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो इसको क्या बोलेंगे, एन ऑफ इक्वल 20। देखो सारा वैल्यू ऐसे ऐसे समझ में आना चाहिए कि किस चीज का मतलब क्या बोल रहा है। अब हम लोग इसको ड्रॉ करके आंसर निकाल लेंगे। और ये वैल्यू जब आ गया है, वैसे तुम लोग फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के भी करेंगे, दोनों तरीके से ही करके दिखा रहे थे। तो कितना सारा सर्कल बनाए वेन डायग्राम के लिए, 3, एक हो जाएगा मैथ्स का, ठीक है, एक हो जाएगा फिजिक्स का, ठीक है, और एक हो जाएगा केमिस्ट्री का। अच्छा अब देखो,
जब बोल रहा है कि 10 टीचर्स मैथ पढ़ाते हैं तो पूरे ये ग्रीन कलर वाला जो सर्कल है उसका पूरा वैल्यू कितना है? 10। ठीक है। जब पूरे फिजिक्स पढ़ाते हैं तो पूरे पीले कलर का जो सर्कल है उसका वैल्यू कितना है? 9। और पूरे रेड वाले का वैल्यू कितना है? 7। अब देखो मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ाते हैं कॉमन, तो मैथ्स और फिजिक्स में कॉमन कौन सा? ये वाला। ठीक है। ऐसा पढ़ाते कितने जन? कहाँ चला गया? ये 4 जन। ठीक है। तो ये वाला वैल्यू मेरा कितना है? 4। अच्छा। मैथ्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ऐसे कोई भी नहीं है, तो ये वाला वैल्यू मेरा कितना है? 0। ठीक है। और बस अब बोल रहा है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स कितने लोग पढ़ाते हैं, तो मतलब केमिस्ट्री एंड फिजिक्स यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, वैल्यू तो होगा ये वाला। ठीक है। ये ठीक है। और ये वाला वैल्यू अभी कुछ पता नहीं है हमें, ये कौन सा वैल्यू है? जो तीनों चीज पढ़ाते हैं ऐसे कोई अगर है तो उसका वैल्यू कुछ होना चाहिए, जो अभी तक मुझे नहीं पता, बट ये 0 है, ये कंफर्म है। ठीक है। तो ये तो कुछ बोला नहीं है, तीनों टीचर पढ़ाते हैं, तो ये वाला भी हम लोग क्या मानेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ना तो ये पूछा है, मतलब ये आएगा नहीं। इसका मतलब ऐसा कोई टीचर नहीं है जो तीनों चीज पढ़ाता हो। ठीक है। एक्स उसको नहीं मानेंगे, एक्स उसको मानेंगे। হ্যাঁ এক্স আচ্ছা তুমি ওটা বললে আমি এক্স শুনলাম এক্স সেটা মানবো যেটা ভ্যালু বেরোতে পারে, যেরকম এটা বলেছে না কেमिस्ट्री और फिजिक्स कितने लोग पढ़ाते हैं, तो मतलब कोई तो पढ़ाता होगा इसलिए पूछा है, तो इसीलिए एक्स माना, क्योंकि ये तीनों का कॉमन कुछ नहीं पूछा है, क्वेश्चन में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, मतलब तीनों चीज पढ़ाते हैं ऐसा कोई नहीं है। अब ये पूरा ग्रीन कलर सर्कल का वैल्यू अगर कितना है, ग्रीन वाले सर्कल का वैल्यू कितना है? 10। जिसमें से ये 0 है, ये डैश है, ये 4 है, तो बाकी ये पोर्शन कितना हो जाएगा? 6। 10 माइनस 4 6। इसको बोलते हैं ओनली मैथ्स। ठीक है। तो मैथ्स लिखने का मतलब उसमें सब आ जाता है। ठीक है। पूरा मैथ्स सर्कल को बता रहा है, उसमें कोई कॉमन हो सकता है अगर है तो। अच्छा अब ये रेड कलर जो केमिस्ट्री है उसका पूरा वैल्यू कितना है? नहीं फिजिक्स है मेरा, पहले ये पर 9 है। ठीक है। हाँ वो भी कर सकते, चलो 7, तो ये 7 है टोटल। तो ये 0 है, ये माइनस मतलब ये कुछ नहीं है, यहाँ पर एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 7 माइनस माइनस 6। 7 - 6। ठीक है। और यहाँ पर ये वाला 5 माइनस 5 माइनस 9 नहीं है? 5 माइनस 6। ओ, अच्छा। मतलब फिजिक्स का वैल्यू कितना था? 9 था। और तो 9 माइनस 4 माइनस एक्स। अच्छा तो उसके लिए तुम लोग बोल रहे हो 5 माइनस एक्स। अच्छा ठीक है। तो ये हो गया 5 माइनस एक्स। ठीक है। अच्छा अब हम लोग को बोला है कि कितने ऐसे हैं जो कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स मतलब क्या निकालना है? एक्स निकालना है। अब देखो फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, वेन डायग्राम तो किया बट सिर्फ वेन डायग्राम से नहीं निकलेगा, तो फॉर्मूला क्या है? पी यूनियन सी यूनियन एम क्या हो जाएगा? एन ऑफ पी सी फिर एम माइनस दो दो करके इंटरसेक्शन पी सी सी एम और पी एम प्लस तीनों का पी सी एम। ठीक है। तो ये तो 20 पता है, एन ऑफ पी कितना होगा? 9 सी 7 एम 10 पी इंटरसेक्शन सी वो तो निकालना पड़ेगा, नहीं पता। ठीक है। सी इंटरसेक्शन एम 0 पी इंटरसेक्शन एम 4 और ये वाला भी 0, कुछ नहीं है वैल्यू 0, तो यहाँ से x निकल जाएगा, तो 20 इक्वल टू हो गया 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 9 हो गया 16। 16 माइनस 4 मतलब 12 माइनस x, तो फिर इधर x सेंड कर देते तो ये हो गया मेरा 20 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा? 8। तो x हो गया 8। ठीक है। ভুল হয়ে গেল তো 2 আছে टोटल गलत कर दिया तुमने। ओ ये 4 शायद कैलकुलेट नहीं किया, 9 प्लस 7
26 माइनस 4 और 20, हाँ 12 नहीं 22 होगा, मैंने गलत कर दिया। तो फिर क्या लिखेंगे, एक्स इधर 22 माइनस 20, हाँ तो फिर एक्स 2 होगा, ठीक है आकर एक्स 2 होगा। तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का आंसर आ गया। देखो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का जगह जो है डायग्राम में वही हम लोगों ने एक्स माना था, ये हम लोगों ने एक्स माना था, इसका आंसर कितना आ गया 2। अब ओनली फिजिक्स पता करना है, तो ओनली फिजिक्स मतलब 5 माइनस एक्स, हाँ तो 5 माइनस एक्स यानी कि यहीं पर लिख देते, तुम लोग पीछे लिख लो, मेरा ये पेज इसी में खत्म हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एक लाइन तो 3 होगी। तो देखो डायग्राम और ये जो फॉर्मूला दोनों का यूज करना। जब ये जो जैसे 10 मैथ्स 9 फिजिक्स और ये ओनली फिजिक्स में फर्क क्या हुआ पता चला, ओनली फिजिक्स मतलब सिर्फ फिजिक्स कितने जन पढ़ाते हैं, तो वो फिजिक्स वाले सर्कल में फिजिक्स जो ओनली फिजिक्स है उसका वैल्यू कंपैरिजन ये यहाँ पर देखो उसका वैल्यू इधर आ रहा है, बाकी जो है कि फिजिक्स के साथ साथ बाकी चीज भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सर्कल में मेनली उसको क्या डिनोट किया गया है, जैसे कि केमिस्ट्री फिजिक्स मतलब तीनों सर्कल को तो अलग अलग डिनोट करना पड़ेगा ना उसके हिसाब से। तो कभी भी अगर कुछ डेटा इस तरीके से बोल दे कि फिजिक्स, तो इसका मतलब ओनली फिजिक्स नहीं होगा, जब तक हमें कैलकुलेट करने मतलब अलग से ना भी बोले तो भी ये फिजिक्स का मतलब लेकिन ओनली फिजिक्स नहीं है, वो डायग्राम बनाने से ही समझ में आएगा, चाहे कोई भी डेटा हो, ठीक है जैसे कि ये वाला था। अभी दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला समझ में आ गया। बोल रहा है ए सर्वे shows that 74% of the Indian likes grapes where 68% banana. What percentage of Indian like both? बोलो 74% को 74% लाइक्स ग्रेप्स, अच्छा और 68% बनाना। क्वेश्चन ये है कि बोथ लाइक कितने परसेंट, लाइक बोथ जी एंड बी कर देते हैं, कितने लोग हैं जो दोनों चीज पसंद करते हैं, ये हमें कैलकुलेट करके देना है। तो एन ऑफ जी लिख सकते हैं इसको और इसको एन ऑफ बी लिख सकते हैं, तो ये कितना है, लेकिन ये परसेंटेज में, ठीक है नंबर में है नहीं, ठीक है फिर एन ऑफ बी कितना हो जाएगा 68%, और जो निकालने बोला है उसको क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन होगा क्योंकि कॉमन पूछा है, ठीक है। तो अगर सर्कल बना लेते हैं तो एक बी का सर्कल हो जाएगा, एक जी का सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा मतलब हम लोग को ये वाला पोर्शन निकालना है, दोनों चीज पसंद करने वाले मतलब ये वाला पोर्शन, तो पूरा ये बी सर्कल का वैल्यू कितना है, पूरा ये बी का वैल्यू है 68% और पूरा ये जी का वैल्यू है 74%, मतलब ये हाँ ये वाला निकालना पड़ेगा। अब देखो क्या ये डायग्राम से निकलेगा या फिर इसके लिए तो निकल जाएगा, सिर्फ डायग्राम से निकलेगा, और अगर बोलोगे कि हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे दोनों से निकलेगा। देखो अगर दोनों अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो आउट ऑफ क्या होना चाहिए 100, लेकिन ये 64 और 68 ऐड करने से देखो 100 से ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है क्योंकि वो कॉमन पोर्शन दोनों में चला गया कि जो लोग दोनों चीज ही पसंद करते हैं, इसीलिए वहां परसेंटेज क्या हो जा रहा है ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो 100% है वो हमें क्या डिनोट करना चाहिए, मतलब उसको हम लोग बोलेंगे आइदर बी और जी, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे एन ऑफ बी यूनियन जी या जी यूनियन बी, कुछ भी लिख सकते हैं, वो कितना
100%, क्योंकि 100% में तो सर्वे हो रहा है, ठीक है, तो टोटल 100% लोगों में सर्वे हो रहा है, तो एन ऑफ बी यूनियन जी हम लोग क्या लिखेंगे, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ जी माइनस एन ऑफ जी इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या हुआ समझो, कि ये दोनों को ऐड करके अगर उससे हम लोग कॉमन पोर्शन हटा देते हैं तो पूरे का वैल्यू क्या होना चाहिए, 100%, क्योंकि ये पूरा दो सर्कल मिलके तो मेरा 100% होना चाहिए, तो इसका मतलब, तो इसीलिए इसको क्या मान रहे हैं 100%, इसको 100% मानने का एक ही रीजन है, क्योंकि ये कॉमन हटा, मतलब कॉमन को अगर एक ही बार लेंगे तो वो तो बी यूनियन जी बोलेगा, तो बी यूनियन जी यहाँ पर 100% है, ठीक है। तो एन ऑफ बी कितना 68%, एन ऑफ जी कितना 74%, तो यहाँ से कैलकुलेट करने से पता चलेगा জি ইন্টারসেকশন এটা কত হচ্ছে, এই দুটো অ্যাড করলে 142% माइनस 42%, ठीक है, तो ये जगह का वैल्यू कितना आ गया फिर 42%, ठीक है। अगर इसमें तुम लोग को ओनली बी और ओनली जी निकालने बोले तो कितना होगा, कितना होगा बोलो? बोला नहीं है मैसेज, बोली दिया मैंने। कौनटा बी ना जी, बी हो जाएगा 110। 110 तो होगा, 100 कम होगा, 74 माइनस 40 कितना होगा, 42। 32, मतलब ये वाला हो जाएगा मेरा 26%, और ये कितना हो गया 32%, और ये वाला हो गया 42, तो 26, मतलब ये समझाने के लिए मैंने करवाया 26 प्लस 42 प्लस 32, बिना कैलकुलेट किए बोलो कितना होना चाहिए, 26 प्लस 42 प्लस 32 कितना 100 होना चाहिए, ठीक है, ये पूरा 100 में हुआ, तो 26% जो है ओनली बी, 32 जो है ओनली जी, और दोनों पसंद करते हैं ऐसे 42, तो ये 100 होने का रीजन ये है, ठीक है, कि ये 100 क्यों माने। अगर ये नंबर में होता तो कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर बताता, तो हमें वो नंबर लेके कैलकुलेट करना पड़ता, जैसे वो वाले क्वेश्चन बताया था कि 20 टीचर्स है, तो अगर वो नहीं बताएगा तो फिर फॉर्मूले का यूज कैसे करें, दो अननोन फिगर तो नहीं निकलेगा ना, तो इसीलिए तो यहाँ पर परसेंटेज दिया था तो हम लोगों ने परसेंटेज निकाल लिया। और अगर इसके बाद अगर ये टोटल सर्वे कितने लोगों पे हुआ था, मान लो अगर वो नंबर ऑफ पर्सन दे दे और नंबर में आंसर तब निकालना पड़े, तो उतना जो नंबर रहेगा इंटू कितना कर दोगे 42%, तो वहां कितने लोग हैं निकल जाएगा, इंटू 32% का, जैसे जितना लोग है निकल जाएगा, मान लो 500 लोगों पे हुआ है तो 500 इंटू 42, 500 इंटू 32, 500 इंटू 26, ऐसे कर, ठीक है, समझ में है। अच्छा अब ये वाला देखो, in a class of 60 students, 40 like maths, 36 like science, and 24 like both the subject. Find the number of students who like math only, science only, either math or science, neither math nor science. तो लिख लो पहले क्या क्या बोला है। 60 स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो टोटल कितने स्टूडेंट पे ये बात हो रहा है, टोटल स्टूडेंट्स 60, 40 लाइक्स मैथ, 40 लाइक्स मैथ्स, 36 like science, 24 like both the subject, 24 like both। और पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक, अच्छा क्या क्या पूछा है, मैथ ओनली, ये सब क्वेश्चन दिया, लाइक मैथ ओनली, अच्छा फिर साइंस ओनली, आइदर मैथ और साइंस, साइंस ओनली,
आइदर मैथ और साइंस और नाइदर मैथ नॉर साइंस। ठीक है, तो बोलो नाइदर मैथ नॉर साइंस का मतलब क्या निकालना है? एम यूनियन एस। यूनियन डैश, सही है। ये वाला देखो, मैथ यूनियन साइंस करने से क्या होता है, आइदर मैथ और साइंस, और वो दोनों कुछ भी ना हो तो इसका मतलब कंप्लीमेंट बोल सकते हो, है ना। और इसको क्या लिखोगे, एम यूनियन एस, क्योंकि आइदर मैथ और साइंस बोला है। और साइंस ओनली मतलब ऐसे लिख दो, ओनली साइंस, और इसको लिख दो ओनली मैथ। अच्छा, अब 24 बोथ, यानी एन ऑफ एस, एम इंटरसेक्शन एस या एस इंटरसेक्शन एम, ये क्या है 24। 36 साइंस मतलब एन ऑफ एस कितना हो जाएगा 36, एन ऑफ एम कितना हो जाएगा 40, और 60 का क्या लिखोगे? एम यूनियन एस यूनियन और एम दो ही तो है, दो ही तो 60। है। एन ऑफ एम यूनियन एस, बस और तो कुछ है नहीं, यहाँ तो दो ही सर्कल है। ठीक है, अब देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक मैथ का सर्कल, एक साइंस का सर्कल, ठीक है। तो 40 लाइक मैथ्स, तो ये पूरा दो अलग अलग कलर से करते हैं। तो पीला वाला सर्कल अगर मैथ है तो पूरे ये पीले वाले सर्कल का वैल्यू कितना है 40, और 36 जो है वो पूरे ग्रीन वाला। अच्छा, एम इंटरसेक्शन एस, ये सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एम इंटरसेक्शन एस, यहाँ पर लिखेंगे कि नहीं? ठीक है, तो अगर ये हाँ, पूरा सर्कल 40 है तो ये ओनली मैथ कितना हो जाएगा, 40 माइनस 24 कितना आ जाएगा 16। 31 और ये वाला 36 माइनस 24 36। 12। तो देखो आंसर मिल गया, मैथ ओनली कितना आंसर आ रहा है, ये देखो डायग्राम से ही आ गया, मैथ ओनली 16, साइंस ओनली 12, और यूनियन भी बोल सकते हो, यूनियन मतलब 16 प्लस 24 प्लस 12, वही तो यूनियन होगा ना। तो बोलो कितना होगा? 52, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है कि हमें सब लेना है, कॉमन एक ही बार लेना है, तो कॉमन 24 है तो वो एक ही बार लिया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कॉमन है वो 24 है, एक ही बार लिया। और ये वाला इंटरसेक्शन करना है, तो टोटल कितने लोगों पे ये सर्वे हुआ है 60, मतलब इसका अगर हम लोग ऐसा एक यूनिवर्सल सेट बना ले तो ये पूरे जो रेक्टेंगल है इसका वैल्यू कितना है 60। अब ये इसमें से हम मुझे कितना हटा देना है 52, ठीक है, ये सर्कल को हटा देना है, बस ये बाहर 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 का डेटा लिखना है, तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले से भी करके देख लो, तो फॉर्मूले से क्या करोगे, एम यूनियन एस क्या हो जाएगा, एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन एस, ठीक है। तो ये 60, ये 40 हो गया, और ये कितना हो गया, अच्छा ये लेकिन 60 नहीं लिख सकते, ये 60 होगा भी नहीं, ये कितना हो रहा है 52, तो ये वाला गलत लिख दिया है मैंने। ये फिर क्या डिनोट होगा, ये गलत हुआ है फिर हम लोग का, वो तो मैं मुझे डायग्राम से पता चल गया, उसको क्या लिखे फिर, है ना 8 আর 9, 8 এম ইউনিয়ন এস, তো आंसर আমাদের বের করতে বলেছে। तो ये पूरा रेक्टेंगल का वैल्यू है 60, मतलब ये यूनिवर्सल सेट का वैल्यू, ये 60 होगा। देखो ये 52 आ रहा है तो ये 60 कैसे होगा, यहाँ पर
बोला है 60 स्टूडेंट्स है क्लास में, 40 स्टूडेंट्स लाइक मैथ, 36 लाइक साइंस, 24 लाइक। अब जब हम लोगों ने ये कैलकुलेट करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर देखो ओनली मैथ, ये जो यूनियन किया तो हम लोग का कितना आंसर आ रहा है, 52 आ रहा है। तो फिर ये 60 कैसे हो सकता, ये तो 60 नहीं होगा। तो ये इसका मतलब यूनिवर्सल सेट का वैल्यू था। तो एम इंटरसेक्शन इस कितना है 24। देखो सारी चीज का वैल्यू मुझे दे देगा तो फिर वो चीज तो पूछेगा नहीं ना। मुझे मुझे अगर 60 दे ही दिया है तो ये क्वेश्चन तो वही पूछ रहा है। अगर ये आंसर मुझे दे ही दिया है तो वो पूछेगा कैसे, इसका मतलब ये वाला डेटा वो नहीं है, ये कौन सा है, यूनिवर्सल वैल्यू वाला। ठीक है, तो अब ये टोटल कितना हो जाएगा, एम यूनियन एस 52 आएगा, नहीं आएगा। 40 प्लस 36 - 24, इसके जगह हम लोगों ने पहले यहाँ पर ड्रॉ में अलग अलग करके देख लिया, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, बिना कैलकुलेट किए ही बोल सकते कितना आएगा, 52 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 52। अब जैसे ये 52 आ गया, एक आंसर ये मिल गया, अब तुम लोग यहाँ से निकाल सकते हो ये वाला एन ऑफ एम यूनियन एस डैश। तो इसको क्या बोलोगे, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ एम यूनियन एस, है ना। जो यूनिवर्स के पास है बट एम यूनियन एस के पास नहीं है, तो यूनिवर्स के पास कितना डेटा है 60, और एम यूनियन एस के पास कितना है सिर्फ 52, तो कितना डेटा नहीं है 8। ठीक है, कितना डेटा नहीं है 8, मतलब ऐसे 8 जन है जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो 60 एम यूनियन एस में टैली नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें नापसंद करने वाले लोग 8 है। तो अगर हम 60 मान लेते एम यूनियन एस, इसका मतलब हम तो बोल रहे हैं कि 60 लोगों में से कोई ना कोई मैथ्स या साइंस पसंद करता है, बट 8 तो ऐसा लोग है ना जो पसंद नहीं करता है, तो फिर वो तो टोटल 60 नहीं हुआ ना। कैसे होगा, क्योंकि मुझे नाइदर वाला भी तो यहाँ दिया है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि ये वाला मेरा यूनियन का वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे लोग हैं जो कि पसंद नहीं करते हैं तो फिर 60 मेरा टोटल, तो फिर वो तो मेरा यूनियन में नहीं आया ना कि आइदर मैथ और साइंस में आ जाए, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 8 निकल गया, इधर से फॉर्मूले से ही 52 निकल गया, बाकी ये ड्रॉ से तो आसानी से ही हो जा रहा है। और ओनली मैथ्स कैसे निकालोगे, ओनली मैथ्स ऐसे निकाल लेना, यहाँ पर ये कॉमन तो पता चल गया, वहां से माइनस करके ही निकल जाएगा। ठीक है, तो ओनली मैथ्स और ओनली साइंस। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन ये पॉइंट ध्यान देने वाला था कि ये यूनियन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर मेरा नाइदर वाला ऑप्शन भी है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करने बोला, और अगर ड्रॉ से निकालोगे तो पहले से 52 निकल जा रहा है। यहाँ पर ये वाला करो, ये एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 10 लिख लो। सेम क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन का मतलब कि ये रिलेटेड क्वेश्चन है बट इस एक्सरसाइज में है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं 9, 7C का 9। ठीक है, तो बोल रहे इन ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रन 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी एंड 13 लाइक टी। तो हमेशा ड्रॉ करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले में जाओगे तो हो सकता है कि गलत हो जाए अगर थोड़ा सा समझने में इधर उधर हो। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी, तो 20 चिल्ड्रन है, 8 ड्रिंक टी, तो ये दो सर्कल बना, एक टी का और एक कॉफी का। ठीक है, तो बोल रहा है कि 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, तो 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, इसका मतलब 8 ड्रिंक टी, क्लियरली बोल दिया। हाँ, इसका मतलब हो गया ओनली टी, तो एन ऑफ ओनली टी कितना हो गया 8, मतलब ये जो यहाँ पर है इसका वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, एक ये बता दिया। फिर 13 लाइक टी, फिर बोला है 13 लाइक टी, मतलब एन ऑफ टी कितना है 13, मतलब ये व्हाइट का पूरा वैल्यू कितना है 13, तो ये अगर 8 है तो फिर बाकी इधर कितना हो जाएगा 5, हाँ 5 हो जाएगा।
5 नहीं होगा, इस बार उल्टा निकाल रहे हैं। नॉर्मली हमें कॉमन वाला दिया हुआ था, हम लोग इधर निकाल रहे थे, ठीक है। तो हमें पूरा ये 13 दे दिया, इधर का दे दिया, तो ये निकल गया। अच्छा, अब बोल रहा है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी। हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी। इस, हाँ, इसका मतलब ओनली सी निकालने के लिए बोला है। कैसे निकालोगे बोलो, कितना, कितने लोगों पे ये बात पूछा गया है? 20 चिल्ड्रन। अब देखो 20 को क्या माना, 7, क्योंकि जब 20 लोगों पे पूछा गया है तो पूरा सर्कल 20 होगा। वो चेक करो, पूरा सर्कल 20 होगा। अगर तुम लोग ये 7 बोल रहे हो तो 7 + 5 + 8 20 हो रहा है तो तब पूरा सर्कल दोनों मिला के कितना होगा? 20, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली सी हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये तुम लोग 20 से माइनस कर दी। बाकी अगर फॉर्मूला लगाओगे तो कैसे करोगे? एन ऑफ टी, एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो टी कितना है? 13, ठीक है। 8 नहीं लिखना है हम लोग को, कितना लिखना चाहिए? 13। एन ऑफ सी नहीं पता, और इंटरसेक्शन 5, और फिर ये अब दो अननोन तो होगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा जो दिया हुआ था, कितना? 20। तो ये यहाँ पर एन ऑफ सी कितना आ जाएगा? एन ऑफ सी हो गया, हाँ, मतलब 20, और ये कितना हो जाएगा? 13 - 5 मतलब -8, 12 हो गया। तो ये पूरा कॉफी वाला सर्कल का वैल्यू कितना हो गया? 12। तो ये कितना हो जाएगा? 12 - 5 से। तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ बोलो तो? उसमें 20 रेक्टेंगल वाले सर्कल में आया था, बट यहाँ पर ये सब मिला के आ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि चाय, ये जो 20 लोगों में सर, हाँ, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो कि नाइदर ड्रिंक टी नॉर कॉफी वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कैसे होगा? क्योंकि 8 लोग हैं सिर्फ चाय पसंद करते, 7 लोग हैं सिर्फ कॉफी, 5 लोग हैं दोनों ही चीज पसंद करते, मिला के तो 20 हो गया। तो फिर नाइदर वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। मतलब ये दोनों सर्कल मिला के ही मेरा कितना हो गया? 20, जो कि वो वाले क्वेश्चन में नहीं हुआ था। अगर नाइदर वाला ऑप्शन होता तो फिर ये सर्कल मिला के अगर 20, ये रेक्टेंगल में 20 आता, तो जरूर ऐसे कुछ लोग होते जो दोनों में से कुछ ना कुछ पसंद नहीं करते। बोलो, फर्क समझ में आ रहा है? अब ओ, मैंने 10 लिखवाया, 9 करवा दिया 10, ठीक है। 10 कर लो उसको, और 9 वाला भी करना है, वो नंबर 10 होगा क्वेश्चन। 7 सी ही है बट 10 होगा। ये 9 वाला करके देख लो। If A has 32 element, B has 42 element, A union B 62, number of element in A intersection B। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला से ही होगा, इसमें ड्रॉ नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। 32 एलिमेंट A में है, B में है 42, A यूनियन B में 62। हम्म, तो एन ऑफ ए कितना है? 32। बी में है 42 एलिमेंट, यानी एन ऑफ बी है 42, ए यूनियन बी 62, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी पूछा है। तो इसमें अगर ड्रॉ नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि पूरा फॉर्मूला का डेटा जो है वो, मतलब फॉर्मूला ओरिएंटेड डेटा ही दे दिया, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना लिखेंगे? तो यही तो फाइंड आउट करना है। इसको लिखना है 32
42 62 ऑप्शन ए। और उसका ऑप्शन कितना, ये लिख लेते हैं बी 12। अच्छा अच्छा, ओ बी হবে, দেখো সি লিখে দেবো, মাথা মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, ये वाला 16। A town has a total population of 50,000. Out of it, 28,000 read newspaper X and 23,000 read Y. While 4,000 read both the papers, the number of persons not reading X and Y both is. तो फिर ये 50,000 जो है, बोलो ये रेक्टेंगल का वैल्यू है, ये रेक्टेंगल का वैल्यू है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो फिर रेक्टेंगल का वैल्यू 50,000 और सर्कल का वैल्यू, एक सर्कल का 28, दूसरे का 23, 4,000 इंटरसेक्शन पॉइंट में आ जाएगा। हम लोग को बताना है कितने लोग ये नहीं पढ़ते, ये सिर्फ ड्रॉ से भी हो जाएगा, बाकी फॉर्मूले से भी कर लो। ये देखो ऐसे, न्यूज़पेपर एक्स, न्यूज़पेपर वाई। अच्छा, बोल रहा है कि 28,000 रीड न्यूज़पेपर एक्स, 23, अच्छा दोनों ही पढ़ते हैं कितने, 4,000। तो 4,000 को यहाँ लिख देते हैं। तो सिर्फ एक्स टाइप न्यूज़पेपर पढ़ता है कितने लोग, 28,000 माइनस 4,000 कितना हो जाएगा, 24। और ये वाला वाई, 23 माइनस 4 कत हो गया, 19। अब ये तीनों ऐड करने से कितना नहीं आएगा बोलो तो, 50,000 नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये वाला हम लोग का यूनिवर्सल सेट में दे देते हैं, क्योंकि कुछ कंप्लीमेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा 50,000। 50,000 लोगों को पूछा गया, 24,000 ने बोला हम लोग सिर्फ एक्स पढ़ते हैं, 4,000 ने बोला हम लोग दोनों पढ़ते हैं, और 19,000 ने बोला कि हम लोग वाई पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं पढ़ते ऐसे कितने लोग हैं, तो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं ऐसे कितने लोग हैं, 24,000 प्लस 4,000 प्लस 19,000, ये लोग हैं कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। ये क्या है, एक्स यूनियन वाई, कितना हो जाएगा। अच्छा, तो फिर नाइदर एक्स, হ্যাঁ ওটা লিখলেও হবে, নালে আমরা এরকম লিখতে পারবো, एक्स यूनियन वाई का कंप्लीमेंट, इसका मतलब ही नाइदर एक्स नॉर वाई, कितना होगा, माइनस करना पड़ेगा, 50,000 माइनस 47,000, तो कितना आ जाएगा, 3,000। मतलब ऑप्शन बी। तो हम लोग को क्वेश्चन ना पढ़ के समझ लेना पड़ेगा कि ये 50,000 मेरा क्या बोल रहा है, क्या दो सर्कल मिला के 50,000 होना पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और नाइदर वाला ऑप्शन देगा तो होगा ही नहीं, क्योंकि कुछ तो कंप्लीमेंट आएगा ना, तो कंप्लीमेंट आएगा मतलब यूनिवर्स के पास है, इस सेट के पास नहीं। ठीक है। अच्छा, और भी है इसमें, ये वाला 90। At a certain conference of 100 people, there are 29 Indian women and 23 Indian men. Out of these Indian people, 4 are doctors. 24 neither men nor either men or doctor. There are no foreign doctor. The number of women doctors attending the conference is. देखो क्या बोल रहा है, क्या क्या डेटा दिया है। बोल रहा है कि कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा था जहां पर 100 लोग थे। ठीक है, 29 इंडियन वुमेन, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एन ऑफ इंडियन वुमेन 29। ठीक है, IW लिख लिया। अच्छा, फिर बोल रहा है 23 इंडियन मेन, तो एन ऑफ IM
23. आउट ऑफ दिस इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर्स। अच्छा, तो 4 डॉक्टर है, वो भी इंडियन डॉक्टर है, तो IT लिख देते हैं। ठीक है, मेल की फीमेल वो नहीं पता, लेकिन 4 डॉक्टर जो कि इंडियन है, ये बोल रहा है। तो यहाँ पर तो मेल या फीमेल दोनों हो सकता है ना। ठीक है, डॉक्टर बोला है, सिर्फ इंडियन है, इतना पता है। फिर बोल रहा है कि 24 आइदर मेन और डॉक्टर, मतलब इसको क्या लिखोगे? आइदर मेन और डॉक्टर। मेन और मतलब यूनियन डॉक्टर, तो मेन और डॉक्टर ऐसे कितने लोग हैं? 24। देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स, मतलब जो भी डॉक्टर्स है वो क्या है? इंडियन। देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स, मतलब जो भी डॉक्टर्स है वो इंडियन। तो इसका मतलब ये जो M U N D है, इसमें इंडियन लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो इंडियन डॉक्टर ही होगा ना, क्योंकि बाहर मतलब इंडिया का छोड़ के कोई और डॉक्टर है ही नहीं वहां पर, तो फिर ये इंडियन मेन और इंडियन डॉक्टर होगा, या फिर मेन और इंडियन डॉक्टर कर देते हैं। ठीक है, मेन का तो भी पता नहीं, कोई और भी हो सकता है। तो या तो वो मेन है या तो फिर वो इंडियन डॉक्टर है। तो ये कितने लोग हैं? 24 है। कोई फॉरेनर डॉक्टर है नहीं। नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, तो बोल रहा है नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, मतलब वुमेन डॉक्टर, और वो भी इंडियन होगा, इस बात का कंफर्मेशन है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर फॉरेनर है नहीं। तो इंडियन वुमेन डॉक्टर हमें निकालो, कितने लोग हैं? না, সেটা তো হতে পারে না, 100টা লোকের উপরে সার্ভে হচ্ছে, সেখানে 29 ইন্ডিয়ান ওমেন আছে, 23 ইন্ডিয়ান মেন আছে, তো বাকি বাকি তো বাইরেরই হলো। देखो फॉर्मूले से तो निकल जाएगा, निकालो फॉर्मूले से। फॉर्मूला अगर करोगे, बाकी हम ड्रॉ में बताते हैं, फॉर्मूला अगर करोगे तो क्या लिखोगे बोलो? M U N D। ठीक है, डॉक्टर इंडियन डॉक्टर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ डी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन डी कर दो। ठीक है, तो M U N D कितना है? 24। 24 नहीं है? और एन ऑफ एम कितना है? 23। और एन ऑफ डी कितना है? 4। और एम इंटरसेक्शन डी हमें नहीं पता। ठीक है, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 24, 27। ये इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? एन ऑफ एम इंटरसेक्शन डी, एम इंटरसेक्शन डी 27 माइनस 23, तो कितना हो जाएगा? 4, সরি 3। 3 না 4 কত হচ্ছে? ও এটা -24 হচ্ছে, হ্যাঁ, तो ये कितना हो गया? 3। तो बोल रहा है कि एम इंटरसेक्शन डी का मतलब क्या है? मेन एंड डॉक्टर। टोटल कितने डॉक्टर है? 4। और मेन भी है, डॉक्टर भी है, ऐसे कितने लोग हैं? मतलब मेल है और डॉक्टर ऐसे 3 है, टोटल डॉक्टर 4 है, तो फिर फीमेल डॉक्टर कितने हो गए? तो फिर यहाँ पर आंसर आएगा, कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3, 1। ऑप्शन एक बार लिखते, फिर हम ड्रॉ से भी बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन, इसका ड्रॉ थोड़ा अलग होगा। ठीक है, देखो अब ड्रॉ से देखो कैसे होता है। देखो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है,
क्यों होगा बोलो तो, 100 तो नहीं हो रहा है ना सारा चीज टोटल करने पे, तो ये टोटल कितना हो गया, यूनिवर्सल सेट का वैल्यू 100, ठीक है। अब इस सर्कल में चाहे कुछ भी हो, हमें जो डेटा दे रखा है वो दे रखा है 29 इंडियन वुमेन है, ठीक है। तो इंडियन वुमेन है 29। अच्छा, फिर यहाँ पर लिखते हैं इंडियन मेल और एक इंडियन वुमेन। 29 इंडियन वुमेन एंड, अच्छा पहले वुमेन ही दे रखा है, 23 इंडियन मेल। अब इसमें इंटरसेक्शन होगा कभी, तुम लोग बोलो। मतलब इंटरसेक्शन तो कॉमन चीज में होता है, तो इंडियन मेल और इंडियन वुमेन इसमें कभी इंटरसेक्शन हो सकता है, कैसे होगा? वो तो अलग चीज हो गया, कैसे होगा मतलब उसमें कोई कॉमन थोड़ी हो। समझ रहे हो ना तुम लोग, और हम क्या बोले इसको, ये देखो इंडियन वुमेन, इसमें कॉमन कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये कभी भी एक दूसरे, इसमें ऐसा कोई कॉमन पार्ट नहीं निकल के आएगा, दो अलग एलिमेंट हो गया ना, एक मेल एलिमेंट और एक वुमेन एलिमेंट, ठीक है। तो वही, अच्छा अब आउट ऑफ दिस इंडियन पीपल, लेकिन ये देखो ये तो सर्कल जो है दोनों ही इंडियन पीपल को बता रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अब बोल रहा है ये जो इंडियन लोग है इसमें से 4 लोग डॉक्टर है, और एंड 24 आइदर मेन और डॉक्टर, तो बोल रहा है 4 डॉक्टर है इसमें से, ठीक है। तो जो 4 डॉक्टर है, अब डॉक्टर क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, जो कि क्वेश्चन आगे बोला भी है कि 24 आइदर मेन और डॉक्टर, मतलब या तो वो मेल है या तो वो डॉक्टर है, मतलब मेल डॉक्टर हो गए। और बोल रहा है कि कितने फीमेल डॉक्टर है, मतलब फीमेल डॉक्टर भी हो सकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ऐसा लगा सकते हैं डॉक्टर के लिए एक सर्कल, क्योंकि डॉक्टर वाला सर्कल तो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, इसीलिए उसके अंदर किया मैंने, ठीक है। अब 24 बोल रहा है 4 लोग टोटल डॉक्टर है, मतलब ये ग्रीन, सॉरी ये ब्लू वाला का वैल्यू टोटल कितना है, 4 है, ठीक है। अब 24 जो है वो मेल है या फिर डॉक्टर है, तो टोटल मेन कितने थे यहाँ पर देखिए, 23। मतलब ये पीले वाले का वैल्यू कितना था, 23, और ये ब्लू वाले का वैल्यू कितना है, 4, जिसमें से 4 लोग तो देखो डॉक्टर है, और 24 है आइदर मेन और डॉक्टर देयर एन। अच्छा, तो फिर इसमें कैसे करके आइडेंटिफाई करेंगे, बोलो कैसे करके आइडेंटिफाई करेंगे? ये 100 हो गया, ये 23 हो गया, और इधर वाला कितना है, 29, ये वाला है 29, ठीक है। और ये टोटल है 4, तो अब 4 में से इसमें इधर कितना जाएगा इधर कितना जाएगा, इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर है। হ্যাঁ থ্রি, হ্যাঁ ওটা তো ওখান থেকে এসছে, আমি লিখে দিতেই পারি, 3টে মেल আর এখানে বাকিটা হচ্ছে फीमेल। हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पर जब कैलकुलेट किया तो हम लोग का ये 3 क्या निकल के आया फॉर्मूले से, मेल इंटरसेक्शन डॉक्टर, मतलब मेल भी है और डॉक्टर भी है, मतलब ये जो है ये कॉमन पार्ट है, तो ये यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर, हाँ 3 जाएगा, 3 आया ना यहाँ पर, 3 आया। तो फिर टोटल अगर ये सर्कल का वैल्यू 4 है टोटल, और ये मेरा फॉर्मूले से 3 आ गया, तो फिर इधर कितना आ जाएगा 1, इसका मतलब इंडियन वुमेन डॉक्टर। तो मतलब फॉर्मूला ड्रॉ दोनों को मिला के करना पड़ेगा, बट इस ड्रॉ में ये 2 सर्कल का इंटरसेक्शन नहीं होगा, वो बताने के लिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया, बाकी फॉर्मूले से तो निकल ही जा रहा है, बट बिना फॉर्मूले के सिर्फ ड्रॉ से भी नहीं निकलेगा यहाँ पर। बोलो समझ में आया? से जा रहा है। बोलो समझ में आया तुम्हें ये वाला ड्रॉ? अच्छा, अब इसके बाद ये 21 वाला, out of 2000 employees in an office, 48% preferred coffee, 54% tea, 64% smoke. Out of the total, 28% used C and T
32% used T and S, and 30% preferred C and S. Only 6% did none of this. The number having all the three is. देखो कैसे होगा। तो जो भी डेटा मिल रहा है लिखो। 48% प्रेफर्ड कॉफी, ये 2000 को बाद में देखते हैं क्या होगा, वो चेक करने के बाद, ठीक है। तो फिर ये 48% को क्या लिखोगे, एन ऑफ सी। अच्छा, इसके बाद एन ऑफ टी 54, एन ऑफ एस 64% स्मोक, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल 28% यूज्ड, तो फिर सी इंटरसेक्शन टी कितना 28%, और टी एंड एस 30%। 30%। अच्छा, फिर सी एंड एस, नहीं वही 30% बोला है, सी एंड एस भूल लिखे दिला। 32% टी एंड एस होगा ये वाला। सी एंड एस 30%। देख लेते हैं एक बार, सी एंड एस 30%, एक बार देख लो तो ठीक है कि नहीं। 32% टी एंड एस और 28% सी एंड टी, 28 वाला टी। फिर बोल रहा है ओनली 6% डिड नन ऑफ दिस, तो इसको क्या लिखोगे। हाँ, नन ऑफ दिस मतलब तीनों का कंप्लीमेंट होगा। सी यूनियन टी यूनियन एस, उसका कंप्लीमेंट 6%। तो अब बताओ 2000 किसका वैल्यू होगा, यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। द नंबर हैविंग ऑल द थ्री, इसका मतलब क्या पूछा है, सी यूनियन टी यूनियन एस। तो ये हो गया, इसमें कितना सारा सर्कल होगा, 3, कॉफी, चाय और स्मोक। अच्छा, अब देखो बोल रहा है कि सी इंटरसेक्शन टी, सी इंटरसेक्शन टी, तो मैंने ये किया है कॉफी, चाय और ये हो गया स्मोक। अच्छा, तो सी इंटरसेक्शन टी 28%, सी इंटरसेक्शन टी मतलब ये वाला। फिर टी इंटरसेक्शन एस मतलब ये वाला। फिर सी इंटरसेक्शन एस मतलब 30%। अच्छा, और कुछ भी नहीं पसंद करता है मतलब ये जो ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये सर्कल मतलब यूनिवर्स के अंदर, बट ये सर्कल के अलावा ये इधर का जो पोर्शन है ये कितना है, 6%, मतलब ये पूरा बाहर का। और ये टोटल है 2000। एन ऑफ एस या यू लिख लो, मतलब 2000 लोगों पे सर्वे हुआ, ये 6%। हम लोग को निकालने बोला है तीनों का। हम लोग को तीनों का टोटल निकालने बोला है, मतलब ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सब मिल जाएगा। सबका क्या करना पड़ेगा, टोटल। तभी तो यूनियन होगा, सबका टोटल नहीं करना पड़ेगा, मतलब जितना भी क्वेश्चन मार्क दिया ये सब निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला से निकालेंगे, ऐसे ड्रॉ से तो किसी भी हालत में नहीं निकल रहा ना, इतना सारा क्वेश्चन मार्क नहीं निकल रहा है, तो फॉर्मूले से निकल जाना चाहिए। फॉर्मूले में क्या लिखोगे, एन ऑफ टी यूनियन सी यूनियन एस लिख दो, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी एस, फिर माइनस होगा एक बार टी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन एस और एस इंटरसेक्शन टी प्लस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एस।
अब देखो परसेंटेज में लिखेंगे, हाँ मिलेगा। देखो टी कितना लिखोगे पहले बोलो, मैंने टी पहले लिखा है, तुम टी लिख देते 54। सी का कितना लिखेंगे 48। एस का कितना लिखेंगे 64। टी इंटरसेक्शन एस, ये सब हम लोग को पता है। देखो टी इंटरसेक्शन एस मेरा, मैंने पहले वो लिखा है तो वो लिख दिया, तुम लोगों ने जो लिखा है वैसा लिख दो। फिर 30%, और एस इंटरसेक्शन टी 32% प्लस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एस हमें नहीं पता। अब देखो इधर का पूरा डेटा परसेंटेज में है, मेरा दो अननोन फिगर आ रहा है, लेकिन एक फिगर नोन है, हमें समझना पड़ेगा। तो अगर ये सब परसेंटेज में है तो अगर कोई भी आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, आइदर ये वाला डेटा या ये वाला डेटा, उसका आंसर भी किस में होना चाहिए, परसेंटेज। परसेंटेज के साथ ही तो परसेंटेज कैलकुलेट होगा। तो टी यूनियन सी यूनियन इस कितना परसेंट होगा, टोटल है ना ये। इस 2000 को कितना परसेंट मानोगे, 100%। ठीक है। अब मुझे एक चीज बोलो, ये तो हो गया नंबर ऑफ पूरे लोगों पे जो सर्वे हो रहा है, लेकिन टी यूनियन सी यूनियन इसका मतलब क्या, ये तीनों सर्कल का टोटल। ठीक है, वो तीनों सर्कल का टोटल क्या 100% है, नहीं, ये रेक्टेंगल का वैल्यू कितना है 100%। तो उसमें ये तीनों सर्कल का परसेंटेज -6%। हाँ, तो मतलब ये 100% में से कितना माइनस करोगे 6%, तभी तो ये सर्कल आएगा, क्योंकि ये पूरा रेक्टेंगल 100% और ये बाहर का ये जो दिख रहा है ये 6%, तो वो हटा देने से ही तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा ये तीनों सर्कल का टोटल कितना परसेंट है। तो 100% -6%, तो कितना हो जाएगा 94%। और इधर का सब टोटल करके देख लो कितना, मतलब माइनस भी होता है। 64 और 64 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 32 64 होता है, इधर 30 और इधर हो गया 48, मतलब 12%। 12 और 54, 66% हो रहा है। কোনটা আমার কোনটা ফার্স্ট না সেকেন্ড? ओ अच्छा, এটা 28%। तो फिर कितना आएगा इसका टोटल, 76% प्लस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एस। तो अब निकालो एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, 94 -76%, 18%। ठीक है, तो ये कौन सा निकल गया ड्रॉ में, अगर देखो एक आंसर हम लोग को मिल गया, कौन सा, ये वाला, ये वाला मिला ना, देखो 18% मिल गया। अब अगर ये 18% मिल गया, अब हम लोग को बाकी ये भी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तब तो जाके हम लोग टोटल बोल सकते हैं। निकाल सकते हैं। देखो देखो सी 48 है, ठीक है, तो ये 48 टोटल है पूरा ब्लू वाला, तो ये 30 है, ये 18 है, ये 28 है, तो ये कितना हो जाएगा 48 माइनस ये तीनों का टोटल, मतलब ये तीनों का टोटल से 48 माइनस करोगे तो ड्रॉ से ही तो निकल जा रहा है, नहीं निकलेगा। नहीं समझ में आया, सी का टोटल वैल्यू कितना है, तो ये 48 का ये पोर्शन पता है, ये पोर्शन पता है, ये पोर्शन पता है, तो 48 से ये माइनस कर दोगे तो नहीं पता चलेगा, ये अगर एक्स मान लोगे तो ये टोटल तो 28। 12 नहीं हो रहा, ओ सॉरी नहीं, ठीक है ठीक है, कॉफी का ना 8% बोल रहा है। सी, ओ अच्छा अच्छा, थोड़ा सा गलत लिख दिया ना। देखो सी इंटरसेक्शन, ठीक है ये सब ठीक है, सी इंटरसेक्शन टी जो मैंने 28% लिखा है, तो 28% मतलब इंक्लूडिंग ये पूरा ना 28%, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट 28 नहीं लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया होगा मेरा बात। देखो इसको बाद में लिखेंगे, पहले 18 समझ में आ गया, 18, तो ये फिर कितना हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन टी 28 है, तो ये 18 है, तो ये कितना होगा 10, वो गलत लिख दिया था, ये 10 होगा, अब सही जाएगा। समझ में आया मैंने क्या गलती कर दी, उसको पहले ही लिख दिया ना, लिख दिया ठीक है, बट वो फिर मतलब वो पूरा मानना पड़ेगा, वो तो बताया ही नहीं मैंने, वो गलत बता दिया। अब ये 18 है, अब सी और एस का इंटरसेक्शन कितना है 30, तो 18 -30 कितना होगा 12। अच्छा, और ये वाला कितना है
टी और एस 32, तो 32 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 14। तुम लोग का सर्कल बिगड़ गया होगा क्योंकि हम तो मिटा के लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये 10, 18 और 12, तो 48, और ये माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 8%। और ये वाला 10, 18, 14, 54 से माइनस कर दो। मतलब 54% माइनस 10, 18 और 14% करने से आएगा जितना उतना। और इसमें कैसे निकालोगे? टोटल ए से 64% माइनस कर देना है 12, 18 और 14, 20%। ठीक है, और इसका कैसे निकाला वो भी लिख देते हैं। 48% माइनस 10, 18 और 12। तभी तो 6% लोग हो गए ना जो कुछ जो है इसमें से कुछ भी नहीं प्रेफर करते हैं। तो बोल रहे द नंबर, अब नंबर में निकालना है आंसर। तो जैसे देखो 2000 लोगों पे सर्वे हुआ था, तो 2000 इंटू, আমরা তো ইন্টারসেকশন কিন্তু আমাদেরকে তো এটা বের করতে হবে 94%। এটা কত আসছে? 1880, 94%। द नंबर हैविंग ऑल द थ्री। ऑल द थ्री मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन। हाँ ये गलत, ये इसमें पूरा ही गलत कर दिया मैंने। ये भी इंटरसेक्शन का, सॉरी, ऑल द थ्री को मैंने आइदर आइदर कर दिया, ये वाला मतलब तो आइदर हो गया ना, तो ये इंटरसेक्शन निकालना है। मतलब 2000 पे 18%, हाँ कितना होगा? अब निकालो। 360। अब ठीक है, 360। हाँ ऑल थ्री, तुम लोगों ने भी तब बोला नहीं, मैंने भी लिख दिया। द नंबर हैविंग ऑल द थ्री, तो इंटरसेक्शन होगा तो 360, मतलब ऑप्शन ए। अच्छा, अब सेम क्वेश्चन पे 22 है, मतलब ये 22 भी इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैविंग टी एंड एस बट नॉट सी निकालना है। टी एंड एस बट नॉट सी निकालो। कैसे निकालोगे? 22, तो अब ड्रॉ काम आएगा। ठीक है, टी एंड एस बट नॉट सी का ऐसे लिख सकते, टी एंड एस और कंप्लीमेंट ऑफ सी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? या फिर तुम लोग लैंग्वेज लैंग्वेज ही देख लो। टी एंड एस बट नॉट टी का मतलब क्या, नॉट सी का मतलब क्या हो गया? टी और स्मोक करते हैं बट कॉफी नहीं पीते हैं, तो टी एंड स्मोक का यूज करते हैं बट कॉफी नहीं पीते हैं, तो क्या हो जाएगा? टी एंड एस ऐसे कितने हैं? टी एंड एस तो ये हो गया 32%, बट कॉफी नहीं पीते हैं ऐसे कितने होंगे? कैसे निकालोगे? ये 14% नहीं होगा ड्रॉ में? यही तो टी एंड एस है बट नॉट सी है। 14% तो, हाँ तो ये 14%। ठीक है, तो ये ड्रॉ से हो जाएगा। तो ये 14% बट नंबर में बताना है, तो कैसे करेंगे? हाँ 280। 280। और फिर बोल रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रेफर ओनली कॉफी। ओनली कॉफी देखो कितना परसेंटेज है। ओनली कॉफी, कॉफी वाला सर्कल में जाना है। ये 8%। चाबी किस गेटर?
8% ना, तो 8%, तो फिर 8% नंबर में निकालना है। 160, 160 होगा सी। और ये वाला 280 मतलब ऑप्शन कितना हुआ, बी। लेकिन इसमें ड्रॉ और ये दोनों जरूरत है, नहीं तो जल्दी जल्दी नहीं निकलेगा। सिर्फ फॉर्मूले से निकलता है, फिर ये सब का फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, उतने सीखने का तो जरूरत है नहीं, क्योंकि जब ड्रॉ करना आता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन उतना फॉर्मूला सीख के करोगे क्या? ऐसे भी तो कितने चैप्टर में कितना कुछ याद रखना, तो ये तो ड्रॉ से हो जाएगा, तो फॉर्मूले का कोई जरूरत नहीं। बट हाँ, ड्रॉ ठीक ठाक करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये सेट जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को रिलेशन जो है वो पढ़ना है, क्योंकि इसमें तीन चीजें है ना, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोडक्ट सेट पढ़ा था ना एक दिन, ठीक है। तो रिलेशन के लिए प्रोडक्ट सेट पता होना चाहिए। मान लो दो सेट है, 1, 8 और 5। एक बी सेट है, 2, 9। तो ए क्रॉस बी पहले निकाल के बताओ कितना हो। ये सीखा था ना, ওয়ান টু, অনেকগুলো। হ্যাঁ, সেটাই আমি শুনলাম 1, 8। 1, 2, 1, 9, 8, 2, 8, 9 ऑर्डर्ड पेयर में होता है, याद है ना, ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। হ্যাঁ, একটু না, 5, 2 और 5, 9। ठीक है, ये प्रोडक्ट सेट ये सीखा था हम लोगों ने। अब मान लो मैंने एक रिलेशन सेट बोला R1, ठीक है। रिलेशन सेट को डिनोट किया R1 से, और उसमें मैंने रिलेशन लिखा ऐसा कि A, B सच दैट A लेस देन B। मतलब मुझे वो सेट बनाना है जिसमें ये रिलेशन होल्ड कर रहा है कि A लेस देन B होना चाहिए। तो कहाँ से बनेगा? रिलेशन सेट हमेशा प्रोडक्ट सेट से बनता है, ठीक है। तो ये जो मैंने रिलेशन निकालने के लिए बोला है, ये A क्रॉस B वाले प्रोडक्ट सेट से निकालने के लिए बोला है। तो तुम लोग बोलो R1 में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, और एलिमेंट हम लोग का ऑर्डर पेयर में आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोलो क्या क्या आएगा, हम इसको
देखो a लेस 1,2 आएगा क्योंकि इसमें a लेस देन भी सेटिस्फाई हो रहा है, 1,9 भी आएगा और 8,9 आ जाएगा और 5,9। बोलो, ये बात इतना सा बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर मैंने बोला R2 निकालो A, B में सच दैट A ग्रेटर देन B, तब तुम लोग क्या क्या लिखोगे? R2 में क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा? बस जो बचा हुआ जो नहीं आया था वही आ जाएगा, क्योंकि मैंने सेम क्वेश्चन ही रखा है, इसीलिए जो नहीं आया था वही आ जाएगा। ठीक है, 8,2 और 8,9। अच्छा, 8,2 और की लिखो 5। तो इसमें ए ग्रेटर देन बी हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि रिलेशन सेट जो है वो प्रोडक्ट सेट का सबसेट भी हो? सबसेट का मतलब क्या था कि किसी सेट में जो भी एलिमेंट्स है वो अगर दूसरे सेट में उस सारा एलिमेंट अगर कंटेन कर रहा है तो वो उसका क्या हो जाएगा? सुपर सेट। और ये प्रोडक्ट सेट और ये प्रॉपर सबसेट रिलेशन भी हो रहा है, प्रोडक्ट सेट बोल रहे, सॉरी, सुपर सेट और ये सबसेट। और R1 जो है वो प्रॉपर सबसेट हो रहा है A क्रॉस B का, और R2 भी प्रॉपर सबसेट हो रहा है A क्रॉस B का। ठीक है, तो अब देखो रिलेशन में क्या बोल रहे हैं, एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट X। ठीक है, एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट, तो प्रोडक्ट सेट मेरा यहाँ पर X की जगह क्या है? ए क्रॉस बी। ठीक है, इसका सबसेट मैंने क्या लिया है? R1 और R2। तो बोल रहे एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट X, Y is said to be define a relation from X to Y, and any relation from X to Y in which no two different ordered pairs have the same रिलेशन। तो बताए नहीं, डायरेक्ट फंक्शन बता दिए, छोड़ो। तो रिलेशन इसी को बोलते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट सेट से हम लोग कोई रिलेशन रिलेशन हमें खुद डिफाइन करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बोल देगा, जैसे ये रिलेशन बताएगा तभी ना हम लोग कोई सेट बना पाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का क्या? रिलेशन सेट। ठीक है, तो रिलेशन सेट कैसे बनेगा? तो मेन बात ये हो गया कि रिलेशन, ये नहीं लिखा हुआ है, लिख लो ये लाइन, तुम लोग के इसमें भी नहीं है। रिलेशन सेट इज सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट। तो रिलेशन सेट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले प्रोडक्ट सेट। तो प्रोडक्ट सेट निकालने के लिए मिनिमम कितना सेट चाहिए? तो तो दो सेट जब तक नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट सेट भी नहीं बनेगा, तब तक रिलेशन सेट भी बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करोगे? जैसे R1 एक रिलेशन सेट लिया। अच्छा, R1 जो है वो सबसेट, सबसेट का साइन तो पहले भी दिखाया था तुम लोग को। R1 is subset of A cross B. R2 is subset of A cross B. ठीक है, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? रिलेशन सेट सच दैट A बिलोंग्स A टू B। A टू B का मतलब हो गया जिस दो सेट से रिलेशन सेट बना है वो एक है A और एक क्या है? B। इसको बोलते हैं A टू B। फिर ऐसे सेकेंड ब्रैकेट में लिखा जाता है ऑर्डर्ड पेयर में A कॉमा B सच दैट A इज इन A is in some relation with B जहां पर A belongs to A, B belongs to B। देखो ये चीज तुम लोग समझ पाएगी नहीं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, मैंने लिखा है कि आर सच दैट, ये सच दैट वाला साइन है। आर कैसा सेट है? बोल रहे कि आर एक ऐसा सेट है जो ए टू बी में बिलोंग करेगा। ठीक है, और आर में एलिमेंट्स कैसे रहेंगे? ए कॉमा बी फॉर्म में रहेगा, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में रहेगा, जहां पर ए इज इन सम रिलेशन विथ बी। ए और बी में कुछ एक रिलेशन रहेगा, और ए जो है वो फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगा, बी जो है वो सेकेंड सेट में। ए टू बी का मतलब फर्स्ट सेट ए, सेकेंड सेट बी, ये चीज। अच्छा, अब कितने तरीके का रिलेशन होता है वो देखो। टाइप्स ऑफ रिलेशन।
ओके, लिखिए, लिखो टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव में लिखो, इफ रिलेशन सेट contain ordered pair in form of A, A, B, B and so on. सिमेट्रिक में लिखना है, if relation set contain ordered pair in form of A, B, then it must contain B, A. Transitive, if relation set contain an ordered pair A, B and B, C, it must contain A, C. If relation is reflexive plus symmetric plus transitive, then सब मिला के होता है इक्विवेलेंस, E. ये लिखो। हो गया? अच्छा, अब समझेंगे ये सब पॉइंट को। सबसे पहले यहाँ पर रिलेशन सेट, यहाँ लिखना है ऑर्डर्ड पेयर और इधर लिखना है रिलेशन। यहाँ ऐसे लिखूं, डैश हैज सेम हाइट as
डैश over the set of student, over the set of student. देखो देखो बताता हूँ। देखो हम लोग हमेशा तीन एलिमेंट से जो सेट होता है ना, मतलब रिलेशन होता है, चाहे रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, या फिर ट्रांजिटिव हो, या इक्विवेलेंस, जो भी निकल के है, हमें तीन एलिमेंट से चेक करना है, जो हम लोग हमेशा ABC लेंगे, ठीक है। तो अगर ये जो मैंने एक रिलेशन दिया है कि डैश हैज सेम हाइट एज डैश ओवर द सेट ऑफ स्टूडेंट, मतलब एक सेट ऑफ स्टूडेंट है जिसमें ये तीन स्टूडेंट है ABC। अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं A हैज द सेम हाइट एज A, क्या ये बात सही है? नहीं है। तुम्हारा हाइट तुम्हारे बराबर ही है, मतलब तुम ये मतलब हाँ मतलब अरे आमी अमन मतो बोलो ना। हम खुद के जैसे हैं, ठीक है। तो वही ये कुछ गलत तो नहीं है, अब मतलब इसमें वैसा मत सोचो कि इसका मीनिंग थोड़ा अलग से सुनने में लग रहा है, बट गलत तो नहीं है ना। ए हैज द सेम हाइट एज ए हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या ऑर्डर्ड पेयर निकल के आया? A, A। फिर हम बोल सकते हैं अगर A, A हो सकता है तो ऑटोमेटिकली और क्या क्या हो सकता है? B, C, ठीक है। तो अगर A, B, C दोनों तीनों होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? इफ रिलेशन सेट कंटेन ऑर्डर्ड पेयर इन फॉर्म ऑफ A, B एंड सो ऑन, तो ये क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अच्छा, अब ये सिमेट्रिक नहीं है। देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिक में बोला है A, B होने से B, A होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो लिखते हैं A, B होने के लिए यहाँ A और यहाँ B होगा, तो A हैज सेम हाइट एज B, क्या ये पॉसिबल है? सोच के देखो। मेरा हाइट उसके हाइट जैसे साथ सेम है, क्या ये जरूरी है? नहीं। হতে তো পারে কিন্তু সেটার কনফার্মেশন কে নেবে? কিন্তু তোমার हाइट তোমার মতো সেটার তো कन्फर्मेशन আছে। हाँ, उसका कन्फर्मेशन कौन देगा? हमें थोड़ी ना हाइट दिया हुआ। हम ये बोल सकते हैं तुम्हारा हाइट तुम्हारे जैसा है, तुम्हारा हाइट तुम्हारे जैसे, तुम्हारा हाइट तुम्हारे जैसा, लेकिन हम ये थोड़ी बोल सकते तुम्हारे हाइट के साथ इसका हाइट मैच है, उसका वो तो मुझे फिर मेजर करना पड़ेगा। हम कैसे बोल सकते हैं कि सेम है कि नहीं है? क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन थोड़ी ना है मेरे पास कि ABC का हाइट कितना कितना है। तो फिर अगर A, B नहीं होगा तो B, A देखने का तो कोई जरूरत है नहीं। सेम तरीके से यहाँ पर जो C वाला है कि रिलेशन सेट A, B, B, C, तो तो यहाँ पर भी वही A, B होना चाहिए, तो A, B तो इस रिलेशन में नहीं हो रहा है, तो ये रिलेशन फिर कैसा रिलेशन हुआ? सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अच्छा, फिर एक और देते, तुम लोग बताना क्या है। डैश हैज मोर weight than dash over the set of student, over the set of student A, B और C, ठीक है। इसमें तुम लोग को बताना है कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, बस ये बताओ। A हैज मोर वेट देन A, क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पर A, B, हाँ हो सकता है, ठीक है। C, ये नहीं होगा, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव। मतलब जब सेम एज ये लैंग्वेज आएगा तो फिर रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, चाहे वो हाइट दिया हो क्वेश्चन में या कुछ और दिया हो। लेकिन मोर देन जब कंपैरिजन आ जाएगा तो अपने साथ अपने कंपैरिजन में ज्यादा कम क्या आएगा? नहीं आ सकता। तो कंपैरिजन का जब बात आएगा तब रिफ्लेक्सिव कभी नहीं हो। जब कंपैरिजन का बात आएगा तो कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है।
अच्छा, अब एक एग्जाम्पल से बताओ रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। नेक्स्ट पेज में सकते हैं। अब डेटा से दे रहे हैं, मतलब डिजिट्स दे रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5। बी दिया है मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब रिलेशन सेट बनाना है। एक रिलेशन सेट है ऐसा, ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन बी एंड ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी। और R2 में ए कॉमा बी रहेगा, ए इक्वल बी एंड ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। ये तो क्वेश्चन देने का तरीका है कि मुझे एक R1 और R2 रिलेशन सेट बनाना है। R1 रिलेशन सेट में मुझे कौन कौन सा एलिमेंट लिखना है जहां पर ए लेस देन बी होगा, और R2 में मुझे क्या क्या लिखना है जहां पर ए और बी इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट सेट, जो कि क्या होगा ए क्रॉस बी। तो प्रोडक्ट सेट क्या क्या लिखोगे, बहुत सारा होगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 2 1 2 2, बहुत सारा होगा, लिखते जाओ। ट्वेंटी फाइव हो रहा है ना एलिमेंट्स टोटल। अब R1 में क्या क्या लिखोगे जहां पर ए ग्रेटर देन बी है। ओ सॉरी, ए लेस देन बी, ठीक है, सामी भूल गए। 1 2 1 3 1 4 1 5, 2 1 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, 2 3 2 3 होगा, 2 4 2 5, 3 1 नहीं होगा, 3 2 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, 3 4 3 5, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, ये 5 1 नहीं होगा, 5 2 नहीं होगा, 5 3 नहीं होगा, 5 4 नहीं होगा, 5 5 भी नहीं होगा। और R2 में क्या क्या आ जाएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है। हाँ बोलो कौन सा रिफ्लेक्सिव है। R2, ये वाला हम लोग का रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसमें जैसे वहां मैंने बोला था नॉर्मली एबीसी से चेक करोगे हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 एलिमेंट दिया 1 2 3 4, तो मेरा क्या क्या पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए, जितने सारे एलिमेंट्स है सबका अपना रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो 1 का रिफ्लेक्शन 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। तो ये जो R2 रिलेशन सेट है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। और ये वाला नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो, अगर मान लो इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 आया बट 5 5 नहीं आता है बाई चांस, ठीक है, जबकि इसमें नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें 5 5 प्रोडक्ट सेट में आएगा, तो इधर तो हम लोग ले ही लेंगे। मतलब मान लो कि बाई चांस ऐसा होता है कि 5 5 नहीं आ रहा है किसी भी रीजन से, तो वो हम लोग का रिफ्लेक्सिव सेट नहीं होगा। मेरा कहना है कि अगर एबीसी लिए हो तो ए बी बी सी सी तीन होना चाहिए, मतलब सिर्फ ए है बी बी है सी सी नहीं है तो भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सारे एलिमेंट्स का ही रिफ्लेक्शन
होना चाहिए। जैसे यहाँ 1 से लेके 5 तक है, 2 3 4 5, तो ये सभी का क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तभी जाके रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, नहीं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। ठीक है, ठीक है, फिर आज यही तक।